अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब ठीक हो गए। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा बच्चों, इस साल का सेकंड ईयर का जोलॉजी का गेस्ट पेपर, ठीक है बच्चों, आई होप इस गेस्ट पेपर से आप लोग सबकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह से ज़रूर लगेगा। ठीक है बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जोलॉजी में सेक्शन बी जो है बेटा रीजनिंग, इसको देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ज़रूरी नहीं है बेटा आप लोग सिर्फ यही रीजंस करके जाओ, क्योंकि चलो शॉर्ट जो है वो हम बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट और लॉन्ग इंशाल्लाह। बाकी जो रीजंस है बेटा ये आपका इंटायरली कॉन्सेप्ट है। तो आपका पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है बायो के जितने भी चैप्टर्स हैं, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स स्पेशली, तो आप उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाओ, रीड करो, ताकि आप अगर इनके अलावा भी आ जाए तो आप उसको अटैम्प्ट कर सको। और रीजंस के जो आंसर्स है बच्चों उसके 4 to 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हेडिंग इज एज सच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके। अच्छा बेटा, पहला सवाल है वाई एनिमल्स एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। बेटा ये सवाल जो है वो होमियोस्टेसिस के चैप्टर से, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हाउ किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड, ये भी होमियोस्टेसिस के चैप्टर से, किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हाउ इज़ टेटनी डिफरेंट फ्रॉम टेटनस। ये वैसे एक डिफरेंस है बेटा, उसमें लिखा हुआ है सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर में। तो ये आपको वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि टेटनी और टेटनस में क्या डिफरेंस है। आप 2-3 पॉइंट्स भी डिफ्रेंशिएट के इसमें जो है अगर आप देख लो, उन्हीं को अगर आप जो है वो एज अ पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दो तो ये आपको उसका आंसर अच्छे से आप कर लोगे। इसी चैप्टर का बेटा वाई इज़ कैल्शियम एसेंशियल फॉर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। कैल्शियम बेटा एसेंशियल क्यों है क्रॉस ब्रिज साइकिल के लिए। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी याद होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हाउ टू कंडक्ट अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट इंजरीज एंड फ्रैक्चर्स, कि कैसे हम लोग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकते हैं अगर कोई जॉइंट इंजरी हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए। अगेन बेटा सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर का ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा रीजंस का वाई इम्पल्सेस मूव फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। इम्पल्सेस जो है बेटा वो क्यों फास्ट मूव करती हैं इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एज़ कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। आपको पता है ना बेटा इसका आंसर क्या है कि माइलिन शीट जो है वो एज ए इंसुलेटर काम करती है। सही, बहुत जल्द इसकी इंशाल्लाह सोल्यूशन भी कोशिश करूँगा कि मैं इसकी वीडियो बना के आपको सेंड करूँ। ये वाला हो गया बच्चों, दिस वन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है वाई इंटर न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स को हम लोग एसोसिएटिव न्यूरॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करवाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा वाई न्यूरोलीमा इज पोलराइज। न्यूरोलीमा पोलराइज्ड क्यों होती हैं? एक्शन पोटेंशियल जो आपने पढ़ा होगा टॉपिक, आरएमपी वगैरह सब। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन से वाई हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स नीड सेकेंडरी मैसेंजर्स। हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स को सेकेंडरी मैसेंजर की क्यों ज़रूरत होती है? ये आप मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में देखोगे तो ज़रूर मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छा एक टॉपिक है ये वाला केमिकल कोऑर्डिनेशन का। सही बच्चों। अच्छा, इसको हम लोग जो है वो अभी मैं पूरा हटा देता हूँ ताकि आपको ये जो रेड मार्किंग्स हैं आप इससे इरिटेट ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा वाई हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। के हार्मोन्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर्स क्यों कहते हैं? ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा वाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं? वाई सिक्रीशंस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स आर कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की सिक्रीशंस को हम लोग मिला के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। उसका मैंने पूछा क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि उनकी नेचर स्टेरॉइड होती है और कॉर्टेक्स से निकला है कॉर्टिको। हाउ डू बीज कम्युनिकेट अबाउट फूड सोर्सेज। फूड सोर्सेज के अतबार से बीज कैसे कम्युनिकेट करती हैं? आपको याद होगा बेटा एनिमल बिहेवियर में एक चैप्टर है, वैसे ही चैप्टर तो अब नहीं है इंक्लूड, लेकिन एहतियातन आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं फॉर द सेफ साइड वो चैप्टर्स के टॉपिक्स स्पेसिफिकली बता दूंगा कि आप लोग कर लो। अगर अल्लाह ना करे आउट ऑफ सिलेबस आता है, मतलब आउट ऑफ रिड्यूस सिलेबस, तो आप लोग इतना हो आपकी तैयारी कि आप उसको अटेम्प्ट कर सको। सही, वहाँ रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप पहले से प्रिपेयर होके जाओ फॉर द सेफ साइड। अच्छा बेटा, तो राउंड डांस वैगल डांस इसमें थे दो किस्म के। हाउ डू ओल्ड वर्ल्ड मंकीज डिफेंड देयर टेरिटरी। के ओल्ड वर्ल्ड मंकीज अपनी टेरिटरी डिफेंड कैसे करते हैं? वो इसी चैप्टर का बेटा। वाई यूरिथ्रा इन मेल इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। मेल में जो यूरिथ्रा होती है इसको यूरिनोजेनिटल या यूरिनोजेनिटल डक्ट क्यों कहते हैं? अगला सवाल है बच्चों वाई हार्मोनल सिस्टम ऑफ फीमेल इज़ कॉम्प्लेक्स दैन मेल। हार्मोनल सिस्टम फीमेल का कॉम्प्लेक्स होता है मेल के हिसाब से, क्यों? वाई क्लीवेज इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इज कॉल्ड मीरोब्लास्टिक। ये एक अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
सही है, या डेवलपमेंट एंड एजिंग जो इसका नया नाम है उस चैप्टर से लिया गया है। वाई मोरुला इज़ नेम्स तो उसी चैप्टर से ही है। मोरुला को मोरुला क्यों कहते हैं, इसका शेप मलबेरी शेप्ड होता है। सही। अच्छा अगला सवाल है बेटा, हाउ डू एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ इन्फ्लुएंस अदर एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़। एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो बाकी टिश्यूज़ की ग्रोथ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, किस लिहाज से इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे। तो अच्छा बच्चों, अब आज जो ज़रा नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस की तरफ। बेटा नॉन रीजनिंग में पहले डिफरेंसेस ज़रा देख लो। ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला का डिफरेंस डेवलपमेंट एंड एजिंग चैप्टर से। टेस्टिस एंड ओवरीज का डिफरेंस बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का डिफरेंस। इनेट एंड लर्नेड बिहेवियर का डिफरेंस। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का डिफरेंस। ओके। डिफरेंसेस बेटा 5 लिख दो तो आइडियल है, बेस्ट है, वरना 3 या 4 बस सही है, वो भी चलेंगे, 3 भी चलेगा, लेकिन 5 तो आइडियल है। और डिफरेंस पे पहला पॉइंट आप डेफिनेशन लिख सकते हो, लास्ट पॉइंट आप उसकी एग्जांपल लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगला सवाल है बेटा, मतलब अगला डिफरेंस है हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म में फ़र्क। नेक्स्ट पेज पे बेटा लिखा हुआ है कैल्सीटोनिन एंड पैराथायराइड हार्मोन में फ़र्क। लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स में। और आपको डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनेप्स में बताना है। और CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिफरेंस। अगला सवाल है बेटा, मतलब अगला डिफरेंस है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला भी है। अच्छा डिफरेंसेस के अलावा जो बेटा क्वेश्चंस हैं वो क्या है बेटा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। अब बेटा वैसे है तो ये सेक्शन बी, आप ये शॉर्ट है इसमें मतलब आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनके आंसर्स 1 पेज तक भी जा सकते हैं, 1.5 पेज तक भी जा सकते हैं, तो वहाँ प्लीज़ कंजूसी नहीं करना कि 2 नंबर हैं इतना क्यों लिखें हम, या क्या लिखने की ज़रूरत है। ओके। अगला सवाल है बेटा, व्हाट इज़ हाइपोथर्मिया, हाउ डू बॉडी ओवरकम दिस कंडीशन। होमियोस्टेसिस सवाल के चैप्टर से सवाल है, हाइपोथर्मिया क्या क्या होता है और बॉडी इसको कैसे ओवरकम करती है। अगला सवाल है बेटा, सपोर्ट एंड मूवमेंट से एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के डिफरेंट टाइप्स बताइए, आप उनका एक्सप्लेन करिए सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर से। अगला सवाल है बेटा, गिव अ कंपैरिजन ऑफ टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक मसल्स, यानी कि आपको तीनों कॉलम में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ की फॉर्म में बुलेट्स बना के भी लिख सकते हो। कुछ नोट है बेटा जो आप कर लो तो आसानी रहेगी आपके लिए। राइट अ नोट ऑन स्ट्रोक, write a note on meningitis, write a note on Pacinian corpuscles, write a note on reflex action, write a note on autonomic nervous system। दोबारा बता दूं बेटा, अच्छे खासे बच्चों को सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर में और नर्वस कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती, अच्छे से याद करना। ओके। अगला सवाल है बेटा, कोई मुश्किल नहीं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब जैसे ही आप देखो अगर कोई ऐसा आ रहा है सवाल जिसमें डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स है, बस बच्चों 4 से 5 लाइंस बस बहुत हैं। एंडोर्फिन जो पेन किलिंग सब्सटेंस होते हैं, नोसिसेप्टर्स पेन रिसेप्टर्स यानी कि इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो किडनी से निकलता है जो आरबीसी की सिंथेसिस को बढ़ाता है। गोइटर एक कंडीशन है बेटा, थायराइड ग्लैंड से एसोसिएटेड होती है, इनलार्ज हो जाता है इस पर थायराइड ग्लैंड। स्टिमुला क्या होता है, ये तो बहुत आसान है। ABCD वाले जो है ना 5 6 7 लाइन्स तक हैं, बाकी स्टिमुला जो है वो 3 से 4 लाइन्स का मेहमान है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, एंड लिस्ट द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। डिफाइन ना करने बैठ जाना इसका एक और नाम ये है, ये यहाँ होता है फलाना, और भाई आपको सिर्फ इसके हार्मोन्स लिस्ट करने हैं, लिस्ट आउट करने हैं। शॉर्ट फॉर्म में कभी ना लिखना बेटा, फुल फॉर्म में लिखना। उसके बराबर में अगर टाइम हो एक लाइन उसका फंक्शन भी लिख सकते हो, या इतना बता दो हल्का सा कि ये कहाँ जाता है एटलीस्ट। जैसे TSH हार्मोन है, TSH का फुल फॉर्म है बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये निकलता कहाँ से बच्चों, एंटीरियर लोबर पिट्यूटरी ग्लैंड। जाता कहाँ पर है, इट एक्ट्स एट थायराइड ग्लैंड, बस इतना भी लिख दो, सही है। इन लिस्ट द कॉजेज ऑफ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, ये एक सवाल ऐसा है जो 1.5 पेज तक तो जाएगा आराम से। ओके। मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी के आपको कॉजेज बताने हैं। अगला सवाल है बच्चों, राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है बहुत मशहूर, सही। तो उसके आपको सिर्फ सिम्टम्स लिखने हैं, नो नीड टू डिफाइन और समथिंग। मेंशन द रोल ऑफ किडनी एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, किडनी का आप रोल बताओ बच्चों एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, सही। अच्छा अगला सवाल है बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस में, एक्सप्लेन द रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर्स, सिंपल फ्रैक्चर्स के रिपेयर प्रोसेस आप बताइए। एक्सप्लेन द क्रॉस ब्रिज साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विथ लेबल डायग्राम। ओके। क्रॉस ब्रिज साइकिल बेटा सीधे हाथ के पेज में ग्रीन कलर से देखना, एक पूरी डायग्राम बनी हुई है, इसके मतलब स्टेजेस बनी हुई है, तो वो सब बनानी है आपको इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर एंड इट्स ट्रीटमेंट, किडनी फेलियर और उसका ट्रीटमेंट बेटा, डायलिसिस वगैरह पूरा छापना है। होमियोस्टेसिस चैप्टर का अगेन एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ किडनी, तो फंक्शंस ऑफ किडनी बेटा
इन शॉर्ट ये आपसे पूछा जा रहा है किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन यानी कि यूरिन फॉर्मेशन, चारों स्टेप्स। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर काउंटर करंट करें नहीं करें, लाजमी करो आप काउंटर करंट, उससे जान आ जाती है इसके आंसर में, मार्क्स के हिसाब से कह रहा हूँ। ओके, डिस्क्राइब एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। एनाटमी यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, फिजियोलॉजी मतलब पार्ट्स ऑफ ब्रेन के जो हैं उनके फंक्शंस, फिजियो मीन्स फंक्शंस। अगला सवाल है बेटा, एक्सप्लेन वेस्कुलर एंड इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स ऑफ सीएनएस। पूरा पूरा लिखना है इसमें आपको, वेस्कुलर भी और इन्फेक्शियस में भी सारे, मैनेंजाइटिस वगैरह हो गया, वेस्कुलर में स्ट्रोक हो गया, हीमाटोमा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, एक्सप्लेन लर्नेड बिहेवियर इन डिटेल। ना भी करो तो मसला नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। डिस्क्राइब फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू सेकंड ईयर्स चैप्टर रिप्रोडक्शन, बहुत आता ही है, इसका पूरा ग्राफ भी बनाना है। ओके, एक्सप्लेन पिट्यूटरी ग्लैंड, इट्स लोब्स एंड इट्स फंक्शंस। पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके लोब्स और उनके फंक्शंस बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, एक्सप्लेन लिमार्क थ्योरी इन डिटेल। लिमार्क थ्योरी बताइए आप, जिसको लिमार्किज्म भी कहते हैं, और ये मैंने बताया था बच्चों, ये इस नाम से भी आ सकता है, एक्सप्लेन इन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। ओके, वैसे तो बेटा मेल फीमेल दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिख दिया है, अगर आपने फीमेल भी याद किया हुआ है तो कोई मसला नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीनों में सबसे ज़्यादा आई वुड गो विथ, अगर इस साल के हिसाब से बात करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो बेटा उम्मीद है अच्छी तैयारी हो गई होगी, नहीं है तो बस बेटा एक सवा एक महीना है, अच्छे से तैयारी कर लो इंशाल्लाह।